क्वेश्चंस हैं जो बीच में आ रहे हैं कि उनका रिचुअल्स जो हुआ था वो उनके स्टेप फादर ने किया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये बहुत सारी बातें जो है वो जो तनीषा का रिचुअल्स मामा ने किया है, उनके मामा ने, क्योंकि लोग ऐसा काफ़ी सोशल मीडिया पर बात करें कि उनके स्टेप फादर थे देखो जिन्होंने ये किया है। सोशल मीडिया पे तो ये भी बात उठी थी कि शी इज़ प्रेग्नेंट, अब वो जो कि नहीं थी। ऐसे तो बहुत कुछ होता है, उसके मामा ने किया, चंडीगढ़ में है मामा, वो चले गए हैं, उन्होंने रिचुअल्स किए हैं सर। कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि आपके और उनके बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से तनीषा आपसे बात करना कम कर दी थी? क्योंकि ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो सुन लिया मेरे साथ तनीषा बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत देखो मदर डॉटर में कभी नाराजगी भी है, कभी कुछ है। की वजह एक ये भी बोल रहे कि उनके स्टेप फादर हैं कोई, और उनकी वजह से आपकी और उनके बीच में अनबन होती थी, और जिसका जिक्र उन्होंने शिजान से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। तुनिशा को लेकर ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि उनका अंतिम संस्कार उनके सौतेले पिता ने किया था, लेकिन अब उनकी मां ने इन सभी खबरों के बारे में सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि उनके मामा ने एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार किया। तुनिशा की मम्मी ने यह भी कहा कि 4 जनवरी को तुनिशा का जन्मदिन है और वो इसके लिए काफी एक्साइटेड थी और वो उन्हें सरप्राइज देने वाली थी। आप खुद ही सुन ले क्या कहा उन्होंने अपनी बेटी को लेकर। सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी और आप थे नहीं, आप भी बाहर गए थे घूमने। और ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तनीषा के साथ तो मेरी जान नहीं थी इसमें। मेरा एक बच्चा है, बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज़, मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था कभी भी, क्योंकि वो चीज़ मुँह से पहले निकालती थी मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ़ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम करी। हाँ, मेरा जब उसने मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को शिजान अच्छा लगता है, तो मम्मा मैं शादी भी करूँगी, तो मैंने तनीषा को बोला, मैं कहा बेटा अभी अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो, ठीक है, अभी इस चीज़ के लिए 3-6 साल पड़े हैं तेरे, तब जब होगा, जब टाइम होगा तब देखेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया। तो कहती अच्छा हाँ, जो गर्लफ्रेंड थी जिसके चैट तनीषा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तनीषा ने बताया था चैट में क्या था? नहीं आंटी, क्या इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंजाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको OCD की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी या कोई आप वो कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है, तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। जी, आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर इतनी खुश थी, आपके बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने सरप्राइज़ पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि तनीषा की सरप्राइज़ पार्टी रखूं और उसको सरप्राइज़ ही दूँ मैं, उसमें इसको भी इनवाइट करना। तो उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है। वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूँगी, मैं कहा नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूँगी जहाँ भी करना है, और 2 एक्टर्स को बुलाऊँगी, 20-25 जनों की गैदरिंग करूँगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दे दूँगी, जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी लॉट। उस इंटरव्यू में वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं, ये कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है। जिस तरह से आपने कहा, क्यों आता है? क्या क्या कारण है? क्यों आता है? मेरे मन में आता है। जब वो सुजान के साथ फोटो डालते थे तो बहुत सारे नीचे रिप्लाई थे, इसके साथ मत रहे, तेरा हाल भी श्रद्धा की तरह हो जाएगा, जो श्रद्धा के साथ हुआ। तो क्या इस तरह की कोई बातचीत आप लोगों की कभी हुई? मेरी शिजान ने यही बताया पुलिस को, शिजान ने ये बताया कि चूंकि आफ्ताब वाला मैटर हो गया तो मैं डर गया था, इसलिए ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप तो उसने जब उसकी चैट पढ़ ली, तनीषा की चैट तनीषा ने आके घर पे चैट पढ़ी बताया। है। इसका आफ्ताब उसने से लेना नहीं, श्रीजान नहीं, को थप्पड़ मारा। श्रीजान ने उसको थप्पड़ मारा, तुझे जो करना कर, चैट पढ़ ली। तनीषा ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके पास जवाब ही नहीं था। आंटी, आखिरी जो इंटरव्यू है उसमें बहुत खुश दिखाई दी है, बर्थडे की बात करी है, और उसके अगले दिन जब लास्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सब लोग हैं, लेकिन चेहरे पे मायूसी दिखाई दे रही है। उन 15 मिनट में ऐसा क्या बात हुआ होगा? दूसरा, आपको लगता है कि पुलिस आपको पूरी तरीके से मदद कर रही है क्या? हर एंगल से वो कर रही है? मदद सब कर रहे हो, मीडिया मेरे साथ है, सब कर रहे हैं, लेकिन वो 15-20, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो 15-20 मिनट में ऐसी क्या बात हो गई? तनीषा सुसाइड नहीं कर सकती।
तनीषा सुसाइड नहीं करने वाली थी। माता जी, आपको लगता है कि परिवार वालों को भी इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए? परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए इसमें? इनका झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती थी कि उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ उस पर थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत, कहती मम्मी मेरे को यूज़ किया गया है, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।